जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है जैसे खुशियाँ हमारे द्वार पर आती हैं, वैसे ही दुख भी हमारे द्वार पर ही आते हैं। लेकिन हम कौन सी गलती कर जाते हैं, हम ऐसा क्या कर जाते हैं कि हमारी खुशियाँ हमसे दूर हो जाती हैं और हमारे पास सिर्फ दुख रह जाते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसके बाद आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात भी समझाती हूँ। तो चलिए पहले आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैंने अपनी लाइफ के लव के बहुत फेस देखे हैं। इस साल भी सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन अचानक मुझे फील हुआ कि मुझे प्रायोरिटी नहीं मिल रही और मैं थोड़ा दूर होने लगी। लेकिन मुझे इसका कोई भी अंदाजा नहीं था कि गुरुपा मेरी लाइफ में टेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे उनसे कोई अच्छा इंसान भी मिलेगा तो भी मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। संगत जी, तब से मैं बहुत दुखी हूँ। गुरुपा के रोज मैसेज आते हैं कि तुम्हारे बहुत झगड़े होते हैं, मैं सब ठीक कर दूंगा, तू नसीब वाली है, तुझे इतना प्यार करने वाला मिला। इस टाइम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट गुरुपा के वही मैसेजेस है और इसी टाइम पे सबसे ज्यादा टेलीपैथी कर रहे हैं। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे बड़ा सत्संग गुरुपा डेली उनके सपने दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। संगत जी, शायद ये किसी का जवाब है, इसलिए गुरुपा मुझसे ऐसे बुलवा रहे हैं और मुझसे उनसे रिलेटेड सत्संग भी शेयर करवा रहे हैं। तो संगत जी, सब्र रखिए, जो भी होगा बेस्ट होगा। और गुरुपा हर प्यार करने वालों का टेस्ट लेते हैं, शायद आपका भी हो रहा होगा। इसलिए संगत जी, आप भी वेट करिए, जो भी गुरुपा करेंगे अच्छा ही करेंगे। अगर आपको भी ऐसे ही इंतजार करवा रहे हैं तो आपके लिए भी गुरुजी जरूर अच्छा ही करेंगे। गुरुपा नेगेटिव से 100 टाइम पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं। इसका मतलब है कि गुरुपा हमारा टेस्ट ही ले रहे हैं। जब भी मैं फोन खोलती हूँ तो गुरुपा का मैसेज आता है कि तुम दोनों साथ के लिए बने हो, कभी अलग नहीं हो सकते, तुम्हें महाशिव ने चुना है, सब बाधाएं दूर कर दूंगा। ये सब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, आपको पता है हर रिश्ते में लड़ाई जरूर होती है, लेकिन हमारे हाथ में होता है कि हमें उस बात को लड़कर सॉल्व करना है या फिर प्यार से सॉल्व करना है। संगत जी, हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे पास जब खुशियाँ आती हैं तो वो बहुत कम टाइम टिक पाती है, क्योंकि सबकी लाइफ में खुशियाँ और दुख दोनों आते हैं, लेकिन हम ही दुख को चूज करते हैं। हम ही खुशियों को जल्दी से खत्म कर देते हैं। जिस दिन हम ये सारी बातें समझ जाएंगे, हमारे पास दुख आने कम हो जाएंगे। संगत जी, कोई भी हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कोई भी बात हो, हमें आराम से बैठकर उस बात को सॉल्व करनी चाहिए। हर बात बिना लड़ाई झगड़े के भी हो सकती है। गुरुजी हमें यही सिखाते हैं ना कि अपने कर्म अच्छे रखो, तो हम किसी से लड़ाई करके अपने कर्म क्यों बुरे करें। आपको पता है, अगर जब हमारी लाइफ में ये फेज आता है तो भी गुरुजी हमारे कर्म कटवा रहे होते हैं। कहने को तो हम गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, लेकिन ये सब क्यों भूल जाते हैं कि लड़ाई झगड़े करने पर भी हमें ही दुख पहुंचता है, वो भी हमारे बुरे कर्मों में ही काउंट होता है। अगर हम हर चीज को आराम से, सब्र से, ठंडे दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं तो हर चीज को लड़ाई पर क्यों लेके जाना। कोई भी हमारे बीच में लड़ाई नहीं करवाता है। लड़ाई झगड़े हमारे ही हिसाब से होते हैं। अगर हम किसी बात को आराम से बैठ के सॉल्व कर लेंगे तो वो लड़ाई उसी टाइम खत्म हो जाएगी।
हम पॉजिटिव रहेंगे और हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम उसको लड़ाई की तरफ गुस्से से देखेंगे तो फिर लड़ाई झगड़े ही होंगे। हम खुद अपने आप दुख को न्योता देते हैं और फिर इतने दर्द में रहते हैं। संगत जी, आप खुद सोचिए, छोटी सी जिंदगी है, अगर उसको भी लड़ाई झगड़े करके काटेंगे तो खुश कब रह पाएंगे। हमारे पास खुशियाँ आती हैं और हम खुशियों को धकेल के दुख को अपना लेते हैं। जब हमें खुशियाँ मिली हैं तो हमें खुशी से रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मैं सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में बोल रही हूँ, ये मैं हस्बैंड वाइफ के लिए भी बोल रही हूँ, मम्मी पापा के लिए भी बोल रही हूँ। हम अपनी फैमिली से भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? हमारे घर का माहौल खराब होता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारी ही वजह से माहौल अच्छा भी रह सकता है, माहौल बिगड़ भी सकता है। हम ही चूज करते हैं कि हमें लड़ाई करनी है या हमें प्यार से बात को सॉल्व करना है। जब हम गुरु जी की संगत बन गए हैं तो हम हर चीज को सब्र के साथ, ठंडे दिमाग के साथ, शांति के साथ सॉल्व कर सकते हैं। यही गुरु जी की पक्की संगत की निशानियां हैं कि गुरु जी ने हमें हर बात के लिए पॉजिटिव बनाया है। हमें अपने घर के वातावरण को भी पॉजिटिव बनाए रखना है, कभी भी नेगेटिव नहीं बनाना है। कभी किसी के साथ भी लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। किसी की अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी और के परिवार में लड़ाई झगड़े भी हैं, तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उनको भी समझाना है कि हंस के रहा जा सकता है, खुशी खुशी रहा जा सकता है। लड़ाई झगड़े ही सिर्फ सॉल्यूशन नहीं होते। संगत जी, गुरु जी हमारा इम्तिहान जरूर लेते हैं, कड़े से कड़ा इम्तिहान लेते हैं, लेकिन जिस दिन हम अपने अंदर ये सब चीजें अपना लेंगे तो हम गुरु जी का सिर्फ शुक्राना ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सब्र आ चुका होगा। हम ठंडे दिमाग से हर चीज को समझने लग जाएंगे। हमारे घर पर, हमारे रिश्तों में, हस्बैंड वाइफ के बीच में या फिर हमारे किसी भी रिलेशनशिप में कभी कोई लड़ाई और बहस ही नहीं होगी। संगत जी, हम वैसे तो कहते हैं कि गुरु जी को अपने बेस्ट फ्रेंड समझ के सारी बातें बताते हैं, तो क्यों ना हम उस रिलेशनशिप में भी एक बेस्ट फ्रेंड को खोजें, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह उसकी बुराइयां, उसकी गंदी आदतें सब कुछ बताएं कि हमें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं आ रहा है। क्या पता सामने वाला उस बात को समझकर उस चीज में चेंजेस लाना शुरू कर दे और आपको भी खुश रखना शुरू कर दे और आपकी लाइफ भी स्मूथ चलने लग जाए, आपके रिलेशनशिप भी सेव हो जाए। हर चीज के लिए हमें कोशिश करनी होती है। गुरुजी हमें सिर्फ टेलीपैथी के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू या फिर सत्संग के थ्रू समझाते हैं, लेकिन जब तक हम किसी भी चीज के लिए कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारे रिश्तों में सुधार नहीं आएगा। हमारे लड़ाई झगड़े कभी बंद नहीं होंगे। हमारे घर पर, हमारे अंदर और हमारे रिलेशनशिप में कभी भी खुशियां नहीं आएंगी। संगत जी, हमारे रिश्ते टूटने का कारण यही है कि हम अपने आप को बदल नहीं पाते। अगर हम अपने कर्म शुद्ध रखेंगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, हमें रिश्ते निभाने भी आ जाएंगे। अगर हमें रिश्ते निभाने हैं तो हमें अपने आप को पहले ठीक करना होगा, अपने कर्मों को सुधारना होगा। हमारे कर्म ही हमारे रिश्तों के आईने बनते हैं। हमारे रिश्तों में दरार सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि हम अपने आप ही खुद से कुछ न कुछ सोच लेते हैं और उसकी इमेज हमारे मन में बन जाती है। हम ऐसा करने की बजाय अगर पास में बैठकर बात शेयर करेंगे, उस बात को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे रिश्ते टूटने से बच सकते हैं, हमारे रिश्ते दूर होने से बच सकते हैं और हमारे अंदर ऐसे और प्यार बढ़ेगा और ऐसे हम एक दूसरे को अच्छे से समझ भी पाएंगे। संगत जी, गुरु जी ने हमारे अंदर इतना सब्र बख्शा है, तो सब कुछ हम गुरु जी के ऊपर कैसे छोड़ सकते हैं। थोड़े से एफर्ट्स तो हमें भी करने चाहिए, थोड़े से चेंजेस तो हमें भी अपने कर्मों में अपने अंदर लाने चाहिए, ताकि हम आगे चलकर गुरु जी का शुक्राना करें, गुरु जी को दोषी ना ठहराएं,
कि आपने हमारे रिश्ते को सेव नहीं किया। संगत जी, गुरुजी हमें टेलीपैथी के थ्रू बहुत सारे आंसर्स देते हैं, हमारा हाथ पकड़कर हमें बहुत कुछ समझाते हैं, लेकिन हम ऐसे सब कुछ गुरुजी के ऊपर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि गुरुजी हमें जब सही रास्ता दिखाते हैं तो हमें उस पर चलना भी होता है। तो अगर आप भी अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं, दूर नहीं जाने देना चाहते, तो आज ही अपने अंदर चेंज लाइए, अपने कर्मों को सुधारिए, लड़ाई झगड़ों को बंद कर दीजिए, हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए, अपने घर में भी खुशी का वातावरण बना कर रखिए और फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ में खुशियां आ जाती हैं, कैसे आपके रिश्ते हमेशा के लिए बने रहते हैं। गुरुजी कैसे आपके रिश्तों को, आपकी फैमिली को कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, हमेशा खुश रहना सीखिए, खुशियों को ठुकराकर दुखों को अपनाना बंद कर दीजिए। जब खुशियां आपके द्वार पर हो तो खुशियों को ही स्वीकार करना सीखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।